हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे जिसमें सबसे पहले अपनी वर्टिब्रा आती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के अपन ने एपी व्यू, लेटरल व्यू और ओब्लिक व्यू पढ़ लिए थे। आज सर्वाइकल वर्टिब्रा का एक स्पेशल व्यू है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उससे आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, अपने को एक सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब पूरी वर्टिब्रा कॉलम का एक डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर ऊपरी ऊपर अपनी क्या है सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर आती है अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर आती है लंबर वर्टिब्रा, फिर सैक्रम और कोकिक्स। तो जो सर्वाइकल और थोरेसिक के बीच का जंक्शन है उसको क्या बोला जाता है? सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। तो अपन ने सर्वाइकल के लिए व्यू पढ़ लिए थे, आज अपने सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन के लिए व्यू पढ़ते हैं। उसके बाद अपनी आती है लंबर वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्रा को अपने क्या बोला जाता है? डोर्सल वर्टिब्रा। तो थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा के बीच का जंक्शन क्या हो गया? डोर्सो लंबर जंक्शन। और लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम वर्टिब्रा के बीच का जंक्शन क्या हुआ? लंबो सैक्रल जंक्शन। और सैक्रम वर्टिब्रा और कोकिक्स वर्टिब्रा के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा? सैक्रोकोकिजियल जॉइंट या सैक्रोकोकिजियल जंक्शन। तो आज अपने बात करते हैं, सर्वाइकल अपनी कंप्लीट हो गई तो सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन और उससे आगे थोरेसिक वर्टिब्रा की। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का अपना आज का व्यू है लेटरल स्विमर्स व्यू। ये स्पेशल व्यू है, इसी नाम से आता है ये व्यू कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए स्विमर्स व्यू बताओ या फिर सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन देखने के लिए कौन सा व्यू किया जाता है। तो उसमें अपने क्या लिखते हैं? लेटरल स्विमर्स व्यू मतलब लेटरल ओब्लिक व्यू। इसके इंडिकेशन की बात करें तो इसका इंडिकेशन क्या रहेगा? टू सी द सस्पेक्टेड ट्रॉमा इंजरी ऑफ सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन C7D1। तो सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन कौन कौन सी वर्टिब्रा के बीच में होता है? C7 और D1 के बीच में। तो सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन में कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी इंजरी है, तो उसको देखने के लिए अपने लेटरल स्विमर्स व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो इसके अंदर अपनी कैसेट साइज 8-10 रहता है। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? द प्रोजेक्शन इज अलोन इन प्रोन और सिटिंग पोजीशन। ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो व्यू है वो प्रोन और सिटिंग पोजीशन में किया जाता है। द पेशेंट इज लाइज प्रोन ऑन द टेबल एज स्ट्रेट पैरेलल टू द टेबल और कैसेट। अपने पेशेंट को क्या है, जो अपनी एक्सरे टेबल होती है उस पर प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं और जो अपनी टेबल है उसके पेशेंट क्या है, पैरेलल रहना चाहिए, यानी बिल्कुल सीधा पेशेंट प्रोन पोजीशन में टेबल पर लेटेगा। देन one side of arm are folded above the head and second side of arm are lying lateral to the body। अब अपने क्या करेंगे, पेशेंट की जो एक आर्म है उसको सर के ऊपर करवा के फोल्ड करवा देंगे और जो दूसरी आर्म है वो बॉडी के बिल्कुल टच में यानी बॉडी के पास में रहती है। रोटेट द नेक स्लाइटली एंड मेक द पोजिशन एज लाइक एज ए स्विमर्स। अब अपने क्या करेंगे, नेक को रोटेट करेंगे और इस प्रकार से पोजीशन बनाएंगे जैसे कि एक स्विमर्स की पोजीशन होती है। यानी जब अपने पास पेशेंट आता है तो अपने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में टेबल पर लेटाया जाता है, क्योंकि प्रोन पोजीशन क्या है, कंफर्टेबल रहती है। उसके बाद पेशेंट के एक हाथ को अपने सर के ऊपर फोल्ड करवा दिया जाता है और जो पेशेंट का दूसरा हाथ होता है उसको पेशेंट की बॉडी के पास लंबा
रख दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट की नेक को इस प्रकार घुमाया जाता है कि पेशेंट एक स्विमर की तरह पोजीशन में आ जाए। स्विमर की क्या पोजीशन रहती है, एक हाथ ऊपर रहेगा, एक हाथ नीचे रहेगा और अपनी जो नेक है वो एक साइड रोटेट रहती है। तो ये अपना हो गया लेटरल ओब्लिक व्यू। इस प्रकार से अपने क्या है पेशेंट की पोजीशन लगाई जाती है। पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट के पोजीशन की बात करें तो कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, द कैसेट अपर बॉर्डर द लेवल ऑफ ईयर पिन्ना। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहती है, ईयर पिन्ना के लेवल पर रहेगी। सेंटरिंग की बात करें तो देखो सेंट्रल रे एट द सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपनी सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, जो अपना सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन होता है बिल्कुल उसी पे अपने एक्सरे की सेंटरिंग की जाएगी। ये देखो इसमें अपने को पेशेंट के लेटरल स्विमर्स व्यू की पोजीशन दिखाई गई है, क्योंकि पेशेंट का कौन सा लेटरल स्विमर्स व्यू किया जाएगा। तो लेटरल पोजीशन में पेशेंट रहना चाहिए। तो पेशेंट को अपने सबसे पहले प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है, फिर उसके पेशेंट के एक हाथ को टेबल के यानी सर के ऊपर फोल्ड कर दिया जाएगा और दूसरा हाथ पेशेंट की बॉडी के पास लंबा रखा जाता है। उसके बाद जब कैसेट की पोजीशन लगाते हैं तो कैसेट की पोजीशन पेशेंट के लेटरल साइड में लगाएंगे और सेंटरिंग भी पेशेंट के लेटरल साइड में की जाती है। इसमें पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार हो जाती है जैसे कि एक स्विमर्स की पोजीशन होती है और जो पेशेंट का फेस होता है उसको कैसेट की तरफ रोटेट कर दिया जाता है ताकि जो डायरेक्ट एक्सपोजर आ रहे हैं वो पेशेंट के फेस को ना लगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, द सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन इज क्लियरली सीन। यानी जो पेशेंट का सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन है जिसको अपन ने देखने के लिए व्यू किया था वो जंक्शन अपने को क्लियरली विजिबल हो जाएगा। द सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक एज वेल सीन। और सर्वाइकल वर्टिब्रा अपने को पूरी सीन हो जाएगी और जो नेक के सॉफ्ट टिश्यू है वो भी अपने को विजिबल हो जाते हैं। एक्सपोजर की बात करें तो इसमें अपना एक्सपोजर रहेगा, डिस्टेंस रहेगी 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे अपने 60 से 65 और अमेस इसमें अपना रहता है 30 से 40 और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करते हैं। ये देखो इस इमेज में अपने को लेटरल स्विमर्स व्यू की इमेज है, तो सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन क्लियरली विजिबल हो रहा है। उसके बाद अपने को इसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा भी दिखाई दे रही है और जो नेक के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। साथ ही इसमें देखो जो हाथ अपना ऊपर किया हुआ था यानी कि जो शोल्डर जॉइंट है वो भी हल्का हल्का इसमें दिखाई दे रहा है। बट अपने को क्या देखना होता है इसमें सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन C7D1 का जंक्शन, तो वो अपने को इसमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। देखो यहाँ अपने को एक स्विमर्स व्यू की इमेज दिखाई गई है जिसके अंदर पहली इमेज अपनी रेडियोलॉजिकल इमेज है और दूसरी इमेज के अंदर देखो पास वाली के अंदर अपने को अलग अलग बोन्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर अपने को देखो ह्यूमर्स क्लेविकल बोन एक शोल्डर की और दूसरे शोल्डर की नीचे ह्यूमर्स और क्लेविकल अलग अलग दिखाई दे रही है। बट इसके अंदर अपने को C3 से लेके T4 तक अपने को क्लियरली विजिबल
हो रहा है। और जो सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन है C7 और T1 का, वो भी अपने को क्लियरली विजिबल हो रहा है। इस प्रकार से इसमें अलग अलग बोन के ऊपर बॉक्स बना के अपने को बॉक्स बोन्स की इमेज दिखाई गई है। उसके बाद अपने बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की, यानी कि डोर्सल स्पाइन की, जो कि काउंटिंग में 12 होती है, तो T12 तक होती है। और T1 से लेकर T12 तक अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा से रिब्स आर्टिकुलेट रहती है, जो कि लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। देखो इस इमेज में अपने को थोरेसिक वर्टिब्रा की इमेज के साथ साथ आगे रिब्स की इमेज भी दिखाई गई है। जो T1 से रिब्स स्टार्ट हो जाती है और T12 पे जाके रिब्स अपनी खत्म होती है, यानी अपने रिब्स के जो 12 पेयर्स होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट रहते हैं। अब अपने इसके आगे व्यूज की बात करते हैं। बट जो ऊपर जो अपन ने अभी पढ़ा है, इससे ऊपर कौन सी वर्टिब्रा होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल और थोरेसिक के बीच का जंक्शन था सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन, जिसके बारे में अपन ने अभी पढ़ लिया। और थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा, तो थोरेसिक को अपने डोर्सल वर्टिब्रा भी बोलते हैं। तो डोर्सो लंबर जंक्शन थोरेसिक और लंबर के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थोरेसिक या डोर्सल वर्टिब्रा के एपी व्यू की। सबसे पहले अपने इसका एपी व्यू पढ़ते हैं। तो इसकी इंडिकेशन रहेगी फॉर ट्रोमा एंड पेन, या कोई पेशेंट की ट्रोमा केस का पेशेंट आया है या पेशेंट के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में थोरेसिक का एपी व्यू किया जाता है। क्योंकि एपी व्यू में पेशेंट अपने पास सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ आता है, तो उसका अपने उसी पोजीशन में उसी प्रकार से व्यू ले लिया जाता है। तो वो अपने क्या हुआ? थोरेसिक का एपी व्यू, जो कि ट्रोमा या पेन की केस में किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसके अंदर अपना रहता है 10, 12 या 14, 17 का। इसमें अपने 10, 12 या 12, 14 की कैसेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? तो अपना क्या नॉर्मल एपी व्यू है, तो जो चेस्ट के एपी व्यू में पेशेंट की पोजीशन रहती है, उसी प्रकार से अपने क्या है थोरेसिक के लिए पेशेंट की पोजीशन लगाई जाएगी। तो देखो, पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल। पेशेंट क्या है? टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटता है, या ट्रॉली या किसी टेबल पे जो पेशेंट आता है तो अपने पास सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ आता है। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल, और जो पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहता है। पेशेंट लाइज स्ट्रेट ऑन द टेबल। पेशेंट क्या बिल्कुल सीधा और टेबल पर लेटा हुआ रहता है। जब अपने वर्टिब्रा का व्यू लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, कई बार पेशेंट क्या है टेबल पर लेटने के बाद थोड़े टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। तो पेशेंट को लेटाने के बाद पेशेंट के फुट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, ताकि पेशेंट क्या बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। हैंड आर रिलैक्स्ड एट द साइड ऑफ द बॉडी, और अब पेशेंट के दोनों हाथ को क्या है बॉडी के साइड में रिलैक्स कर दिया जाता है। यानी जब अपने पास पेशेंट आया कोई भी पेन का या थोरेसिक वर्टिब्रा के कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन का, तो उसको अपने जब एपीव्यू करना है तो सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन चेक करेंगे कि परपेंडिकुलर रहता है। उसके बाद पेशेंट को बिल्कुल सीधा टेबल पर किया जाता है, यानी बिल्कुल सीधा पेशेंट रहना चाहिए। और जो पेशेंट के दोनों हाथ होंगे उसको बॉडी के साइड में रिलैक्स करके छोड़ दिया जाता है, ताकि एब्डोमेन या चेस्ट पर रखने के बाद अपने हाथ सुपर इम्पोज ना हो।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? द कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी जस्ट अबव द C7 वर्टिब्रा। जो कैसेट की अपर बॉर्डर होती है उसको अपने C7 वर्टिब्रा से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जहाँ तक चांस होते हैं अपने C7 वर्टिब्रा तक व्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो कैसेट की बॉर्डर को C7 वर्टिब्रा से थोड़ा सा ऊपर तक रखा जाएगा। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ होगी? देखो, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट बिटवीन सुपर एक्सटर्नल नोच एंड जिगफॉइड प्रोसेस एट राइट एंगल टू द फिल्म। जिगफॉइड प्रोसेस अपनी कहाँ होती है? स्टर्नम के बिल्कुल नीचे के पार्ट में, और सुपर स्टर्नम नोच मतलब ऊपर ही ऊपर का पार्ट। तो जो अपने स्टर्नम है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में अपने सेंटरिंग की जाएगी। होल्ड ब्रीथ एंड यूज कॉलीमीटर्स ड्यूरिंग एक्सपोजर। जब अपने थोरेसिक का व्यू ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या है? लंग्स होते हैं, तो लंग्स के अंदर एयर होगी। जब पेशेंट श्वास लेता रहेगा तो क्या है, उसके अंदर मूवमेंट्स होती रहती है, तो जो अपनी इमेज होगी वो क्लियर नहीं आ पाएगी। इसके लिए अपने क्या करते हैं? पेशेंट के होल्ड ब्रीथ करवा दिया जाता है। उसके बाद बात आती है कॉलीमीटर्स की। तो कॉलीमीटर्स, क्योंकि अपने को पूरी चेस्ट का व्यू तो लेना नहीं है, अपने को ओनली थोरेसिक स्पाइन का व्यू लेना है, तो अपने क्या करते हैं? कॉलीमीटर्स का यूज करके सेंटरिंग को ओनली थोरेसिक स्पाइन पर कर दिया जाता है। ये देखो, अपने को इमेज के अंदर दिखा रखा है कि पेशेंट बिल्कुल एपी पोजीशन में सीधा लेटा हुआ रहता है, यानी पेशेंट की लेग को अपने फोल्ड भी करवा सकते हैं। नॉर्मली पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के रखा जाता है। उसके बाद जो अपनी थोरेसिक स्पाइन होती है उसके नीचे कैसेट को लगाया जाएगा। और अगर सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग अपनी कहाँ की जाती है? अपने जो स्टर्नम होती है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। एंड रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा? बॉडीज ऑफ डोर्सल वर्टिब्रा आर क्लियरली विजिबल विद स्पाइनस प्रोसेस। जो डोर्सल वर्टिब्रा की बॉडी जो होगी वो अपने को क्लियरली विजिबल होती है विद स्पाइनस प्रोसेस, और उसके साथ अपने को वर्टिब्रा की स्पाइनस प्रोसेस भी क्लियरली विजिबल हो जाती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस आर क्लियरली सीन, और जो वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है वो भी अपने को क्लियरली विजिबल होती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन सी होती है? जिससे वर्टिब्रा आगे ट्रांसवर्स हो रही है, मतलब रिब्स आगे जुड़ रही है। तो जहाँ पे रिब्स जुड़ती है, जो बॉडीज होती है, वो अपने को ट्रांसवर्स प्रोसेस क्लियरली विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर इसमें अपना क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगी 100 सेंटीमीटर, केवी अपना रहता है 60 से 65, और एमएस अपने इसमें रखेंगे 80, और जिसमें अपने ग्रिड का यूज़ भी करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा बोनी पार्ट और फैट पार्ट बढ़ गया है, तो इसमें अपने एमएस भी बढ़ा के काम में लिए जाते हैं। और जिसके अंदर अपने क्या है? ग्रिड का यूज़ किया जाएगा। ग्रिड का यूज़ क्यों किया जाता है? स्कैटर्ड और लो क्वालिटी की रेडिएशन को रोकने के लिए, जिससे इमेज की क्वालिटी बढ़ जाए, तो अपने ग्रिड का यूज़ भी करते हैं। यहाँ अपने को थोरेसिक स्पाइन की मतलब डोर्सल स्पाइन की रेडियोलॉजिकल इमेज दिखाई गई है, जिसके अंदर अपने को T1 से लेके T12 तक क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। ऊपर ही ऊपर देखो T1 और T2 से अपने को रिब्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, और उसके अलावा अपने को T11 और T12 से अपने को रिब्स निकलती हुई दिखाई क्लियरली विजिबल हो रही है। बाकी वर्टिब्रा से जैसे T1, T3, T4, T5, T6 से भी अपने को वर्टिब्रा आर्टिकुलेट्स हुई हुई क्लियरली विजिबल हो रही है। इसके अंदर अपने को जो लंग्स के अंदर एयर होती है उसकी ब्लैक ब्लैक शेडो और हार्ट की शेडो भी विजिबल
होती है। लेकिन यहाँ अपने को थोरेसिक स्पाइन T1 से लेके T12 तक क्लियरली विजिबल होती है, क्योंकि जो पार्ट कैसेट के टच में रहता है वो क्लियरली विजिबल होता है। तो अपने जब एपी व्यू करते हैं तो अपनी क्या है, थोरेसिक स्पाइन कैसेट के टच में रहती है, इसलिए अपने को पूरी इमेज क्लियरली सीन होती है। ये अपने थोरेसिक स्पाइन का एपी व्यू कंप्लीट होता है। उससे पहले अपने सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन को देखने के लिए लेटरल स्विमर्स व्यू पढ़ा था, जिसके अंदर पेशेंट क्या है, स्विमर्स पोजीशन में रहता है और अपने को C7D1 मतलब सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन भी क्लियरली विजिबल हो जाता है। उसके बाद अपन ने थोरेसिक का एपी व्यू कंप्लीट किया है। थैंक यू।